हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अड्डा पंकज पहाड़ी। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने एक सीरीज़ चलाई थी टॉप 1000 क्वेश्चंस की। तो उसी के चलते ये आपकी वीडियो पार्ट 8 है। ठीक है, इससे पहले की जो 7 वीडियोज़ हैं वो हमारी आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं और टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इसी क्रम में हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो चलिए आज का पहला प्रश्न है आपका 341 से। ठीक है, तो यहाँ तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके थे, बट किसी कारण क्या कहते हैं कॉल आने से हमने उसको डिसकनेक्ट कर दिया था। तो इसके आगे से हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी को जो नरिश फूड होता है वो किसके थ्रू होता है? थ्रू बाय द प्लेसेंटा। ठीक है, इसको हम एज ए गर्भनाल के रूप में भी डिफाइन करते हैं। तो मतलब बोला जाता है कि जब भी प्रेगनेंसी के दौरान वो मतलब बेबी को जो फूड अपना नरिश होता है वो किसके थ्रू होता है? इसी प्लेसेंटा एक नली होती है उसके थ्रू ही वो अपना फूड को नरिश करता है अपने गर्भनाल में। ठीक है, तो नेक्स्ट है सोलर एनर्जी प्रिंसिपल जो है आपका किसने फाउंड किया था? तो सोलर एनर्जी का जो प्रिंसिपल है सबसे पहले किसने फाउंड किया था? आपके कॉपरनिकस ने। अगला अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो ये आपके कौन है? एडमिन स्मिथ। ठीक है, अक्सर कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको तो ये इजीली पता ही होगा। नेक्स्ट है दास कैपिटल। ठीक है, तो दास कैपिटल की बुक कौन है? तो इसके राइटर कौन है? आपके कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला है प्लानिटरी प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्लानिटरी प्रिंसिपल जो आपका किसके ऊपर बेस्ड है? ये केपलर्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कि मतलब जितने भी हमारे ऑर्बिट्स मतलब जो सूरज के अराउंड गोल गोल घूमते हैं एक निश्चित ऑर्बिट्स में, तो वो उसी के अलाउंग ये आपका प्रिंसिपल बनाया गया प्लानिटरी प्रिंसिपल, जिसको एज अ केपलर्स लॉ भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव स्टार्स इन स्पेस इज नोन हैज। ठीक है, तो जो बहुत बड़े तारे होते हैं या उनका फटना जो होता है विस्फोटक तारे, उसको हम किस नाम से जानते हैं? एज अ अभिनव तारा के नाम से हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको एज अ सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है गोमेक्तेश्वर स्टैच्यू जो है इसको किसने इन्वेंट किया था? ठीक है, तो जो आपका गोमेक्तेश्वर का स्टैच्यू है उसको आपके चामुंड रॉय ने इस्टेब्लिश किया था। अगला है वॉशिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, और इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो क्या था? आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, तो उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, और सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है मॉडर्न आवृत श्रेणी। ठीक है, तो जो आपका पीरियोडिक टेबल है सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो वो मेंडलीव था, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मूजली के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। दैट मीन्स पहले की चीज़ों को हम एटॉमिक मास के बेसिस पे करते थे, बट अब हमने टोटली एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिफाइन करना या क्लासीफाई करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, तो ग्रीनविच मेरिडियन आपका किस कंट्री से लिया जाता है? ये आपके यूनाइटेड किंगडम से लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हमारे हाथ बारी आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो मौद्रिक नीति जो होती है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है? तो ये हमको पता है आपके आरबीआई द्वारा इसको ही रेगुलेट करता है। जो हमारा ब्रेन का वजन है वो कितना है? लगभग लगभग 1.5 किलो। ठीक है, 1.4 kg कहते हैं, जो कि अप्रॉक्स 1400 ग्राम के बराबर आता है, बट हम फिर भी उसको 1.5 किलो के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो सनराइज़ जो इंडिया का सबसे पहले है आपका सबसे पहले भारत में कहाँ उगता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से ही आपका सबसे पहले भारत का सनराइज़ देखने को मिलता है। ठीक है, डोम इंडिया का फादर। ठीक है, तो इंडिया में इंडियन फादर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट के हैं उसको किसको दिया? न्यूक्लियर का भारत का जनक किसको कहा जाता है? महर्षि कर्नाड को। ठीक है, तो इनके द्वारा से ही ये आपका एज ए फादर का जनक न्यूक्लियर में इनको डिफाइन किया गया अक्सर काफ़ी वेदों में भी। जैन रिलीजन कितने कितने रिलीजन थे? तो इसके टोटल 24 थे। ठीक है, तो 24 तीर्थंकर आपको देखने को मिल सकते हैं जैन रिलीजन में। मोस्टली रेनफॉल जो इंडिया में होती है वो कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के तहत ही आपको ज़्यादा जो कि भारत में ज़्यादातर बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिमी रीजन के कारण होती है, तो इसलिए इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली। ठीक है, तो साइलेंट वैली के नाम से किसे जाना जाता है? केरल को। ठीक है, अगला है साइलेंट वैली के नाम से किसे जाना जाता है? केरल को। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन को किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। इमेज फॉर्मेशन जो करी गई थी आंखों में वो रेटिना के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन किसके द्वारा आपका होता है? थ्रू बाय रेटिना। फर्स्ट होम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पहला होम मिनिस्टर कौन होता है इंडिपेंडेंस के बाद? तो ये आपका कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो पहला होम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेप्सिन को एंजाइम किसने किया गया था? अमाशयी
जेटर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बीपी ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन का जो बीपी है वो कितना होता है, 80 से 120 mmg के ऊपर होता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो आपका ह्यूमन का आ जाता है तो ऑन एन एवरेज 80 से 120 का होता है, तो 80 से कम में लो और 120 से ऊपर तो हाई कहलाया जाता है। नेक्स्ट है वोटिंग फ्रॉम 21, पहले आपका जो वोटिंग्स होते थे वो 21 साल मान्यता होती थी, बट फिर उसको 21 साल से करके 18 साल कर दिया कि 18 साल से ऊपर वाले सभी व्यक्ति या नागरिक देश के हित में अपना योगदान दे सकते हैं और वोट कर सकते हैं। तो ये किस अमेंडमेंट के तहत चेंज किया गया था 21 से 18, तो ये 61 अमेंडमेंट के तहत लाया गया था बिल, जो कि 1989 में, तो उसके तहत ही हम 21 से 18 कर दिया गया। नेक्स्ट है गवर्नर को अपॉइंटमेंट कौन करता है, किस आर्टिकल के तहत होता है गवर्नर। वैसे तो गवर्नर को अपॉइंट सीधी सी बात है प्रेसिडेंट करता है, बट ये किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 155 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पब्लिक कमिटी अकाउंट कमिटी, ठीक है। तो एक तरह से जो लोक लेखा लेख समिति इसको हम कहते हैं, तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी ये कितने सदस्यों की होती है, टोटल 22 सदस्यों की होती है, जिसमें 15 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और 7 राज्यसभा के मेंबर, ठीक है। ये भी अक्सर सिविक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है। मोस्ट फॉर प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए हमारे जो देश के क्या कहते हैं राष्ट्रपति हैं, उनका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 35 साल, ठीक है। फाउंडेड द ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप को किसने फाउंड किया था, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो अक्सर जनरल साइंस का क्वेश्चन है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व किस कंट्री से लिए गए थे, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट में, तो ये थ्रू बाय आयरलैंड के थ्रू लिए थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग नीतियाँ हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज से ली गई थी, ठीक है। इसीलिए हमारा कह सकते हो जो इंडियन पार्लियामेंट है वो एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का लिया गया है, जो कि अलग अलग देशों से उठाया गया है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की मृत्यु, ठीक है। तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। तो 1948 में ही इनकी मृत्यु हुई थी, और किसने इनकी मृत्यु करी थी, तो इनको गोली मार दी थी किसने, नाथूराम गॉडसे ने, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एक्चुअली बंटवारा किया था, तो उस बेसिस पे काफ़ी लोग इनके विरोध में आ गए थे, तो उसी कारण नाथूराम गॉडसे ने इनको 30 जनवरी 1948 को एक असेंबली में मौका पाते ही इनको गोली से भून दिया था। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंस कौन थे आपके, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद ही हटा दिया गया था, इसलिए इसको लास्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके नई पोस्टें क्रिएट होती चलेगी। फिर पंजाब कैपिटल ड्यूरिंग रणजीत सिंह, ठीक है। तो पंजाब की कैपिटल क्या थी रणजीत सिंह के दौरान, तो लाहौर थी उस दौरान, ठीक है। तो रणजीत सिंह भी बहुत काफ़ी फेमस रहे, तो दैट मीन्स इसका पूछा जाता है। नेशनल स्लोगन किसने लिखा है, तो ये आपका कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, जनगणमन। नोबल अवार्ड सबसे पहले कब दिया गया था, तो ये देखिए आ भी गया, तो नोबल अवार्ड आपको 1901 में दिया गया, लेकिन सबसे पहले अगर ये ठीक है 1901 में आपका क्या कहते हैं सबसे पहले नोबल का पुरस्कार देना स्टार्ट किया गया। फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर आफ्टर फ्रीडम, ठीक है। पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे आफ्टर फ्रीडम, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हो कि इंडियन तो नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर, तो पहले भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो ये पहले मुस्लिम क्या कहते हैं एक तरह से कह सकते हो मिनिस्टर भी, और पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जो कि क्या कहते हैं आफ्टर फ्रीडम देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट है पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र एक बहुत अच्छी मतलब कहानियों का लेखा जोखा है, तो ये बहुत अच्छा रचना, तो इसकी रचना कौन है, विष्णु शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है हॉकी को सबसे पहले मेडल ओलंपिक गेम में कब मिले थे भारत को, ठीक है। तो ये 1928 में मिला था एज अ ओलंपिक गेम, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही, तो और आगे बढ़ने के लिए हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, ठीक है। तो लाइक कमेंट करना और शेयर करना कृपया ना भूलें, और हमारे चैनल पे बने रहें, तो धन्यवाद, ठीक है। ऐसी और वीडियोज़ जानने के लिए हमारे चैनल पे कृपया बने रहें। आपका धन्यवाद।